जिस तरीके से ईरान के सभी सर्वोच्च नेता एक के बाद एक मारे जा रहे हैं, उससे तो लगता है कि इजरायली इंटेलिजेंस जो एजेंसी मोसाद है, उसने बहुत ही सटीकता से और काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी कर रखी थी। आइए जानते हैं थोड़ा सा इसराइल के बारे में। इसराइल की पूरी पॉपुलेशन जो है यहूदियों की है, ज्यूज़ की है, और ये अपने में किसी को मिक्स नहीं करते हैं। तो जब ईसा मसीह मारे गए थे तो उसके बाद इनकी एक्सेप्टेंस कहीं नहीं थी। पोलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, सब जगह से ये भगाए गए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे हिटलर ने तो बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन इनकी ख़त्म कर दी थी। 60 लाख के करीब ज्यूज़ को उसने मार दिया था। इनके पास ज़मीन नहीं थी, पैसा था, इनका कोई देश नहीं था। इन्होंने ब्रिटेन से बात की, कहा कि मुझे एक छोटी सी जगह दे दीजिए, उसका नाम हम इसराइल रखेंगे। फ़िलिस्तीन पे ब्रिटेन का कब्जा था। ब्रिटेन ने कहा कि ठीक है, फ़िलिस्तीन तुम चले जाओ, और सारे जीव्स वहाँ चले गए। उनको रहने की कोई जगह नहीं थी, एक जगह मिल रही थी। इन लोगों के पास पैसा था तो इन्होंने फ़िलिस्तीनियों से जाकर खूब सारी ज़मीनें खरीदी, और लगभग 20% ज़मीन इन लोगों ने खरीद ली थी, मुँह मांगी कीमत देकर, क्योंकि पैसा इनके पास बहुत था। तो ब्रिटेन ने धीरे से कहा कि तुम तैयारी करना लड़ने के लिए, और अरब कंट्रीज से कहा कि हम देश का बंटवारा नहीं करेंगे, बस उनको जगह दे रखी है। बेन गुरियन जो इज़राइल देश बना, उसके राष्ट्रपिता कह सकते हैं, उन्हीं के सानिध्य में ये सारी चीज़ें हो रही थी, और वही नेता थे उसके। तो बेन गुरियन ने अपनी गोल्डा मेयर करके, उनकी जो शिष्या थी, जो बाद में वहाँ की पीएम भी बनी थी, उनको भेजा अमेरिका पैसा इकट्ठा करने के लिए। और चेकोस्लोवाकिया से उन्होंने हथियार खरीदे। अंदर अंदर वो अपनी तैयारी कर रहे थे कि कल को बंटवारा होगा तो हमें लड़ना है। और फिर जब फ़िलिस्तीन को लगा कि अरे ये तो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और इन्होंने अपने सारे युद्ध की तैयारी कर ली थी, तो फिर जब इनमें लड़ाई हुई तो आया यूएनओ, अमेरिका का यूएनओ, पूरा तो अमेरिका के ही अंडर में है। उसने बंटवारा कर दिया, बीच में ऐसे आके बंटवारा कर दिया, और 40% लगभग उसने इज़राइल को दिया और 60% फ़िलिस्तीन को दिया। और फिर उसके बाद इन लोग के बीच में युद्ध हुए, और 6 कंट्रीज़ और आई आक्रमण करने के लिए। लेकिन जो इज़राइल था वो मेंटली प्रिपेयर था, पहले से प्रिपेयर था, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, उसकी अस्तित्व की लड़ाई चल रही थी। तो उसने सभी देशों को हराया, और जो फ़िलिस्तीन बटा था उस पर भी उसने कब्जा कर लिया। तो अब इसके पास 65% एरिया हो गया, और फ़िलिस्तीन और छोटा हो गया, गाजा एंड फ़िलिस्तीन। तो इन्होंने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इन्होंने पढ़ाई पे, टेक्नोलॉजी पे बहुत सारा ध्यान दिया। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, आप जो जो सोच सकते हैं, जैसे बिल गेट की जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसमें भी ज्यूस, जितने भी यहूदी लोग हैं, वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, ये टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा है, ये जीडीपी को कंट्रोल करते हैं। और इंटेल है, चैट जीपीटी है, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, सरकारें बनाते हैं ये। अगर इनके खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो ये आपकी रेटिंग डाउन कर देंगे, प्रचार प्रसार में आपका साथ देते हैं। तो इनकी एक तरह से टेक्नोलॉजी के फील्ड में मोनोपोली चल रही है। इज़राइल बहुत ही एडवांस, 100 साल आगे का सोचता है। और इज़राइल का जो अरब कंट्रीज से लड़ाई जग जाहिर है, क्योंकि जब इज़राइल सेटअप हो रहा था तो उसे सेट नहीं होने दे रहे थे। तो ये एक जग जाहिर लड़ाई है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहती हूँ। लेकिन ये छोटा सा इतिहास है इज़राइल के बारे में। और आज इज़राइल के जो लोग हैं, यहूदियों की 6 मिलियन पॉपुलेशन अमेरिका में है, और इसीलिए अमेरिका किसी भी तरीके से इज़राइल से संबंध कभी नहीं ख़राब करना चाहता है, और बल्कि अच्छे ही करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये अपने आप में सैन्य के मामले में, सेना के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, हर तरीके से ये बहुत ही एडवांस है। देखने में आप मैप में देखेंगे बहुत छोटा सा देश है, लेकिन इनके टक्कर में, और ये नाटो में भी हैं, तो इनके टक्कर में अभी आसपास कोई भी देश नहीं है। इसीलिए कहा जाता है हर देश की तरक्की के पीछे उसकी शिक्षा जो होती है, पढ़ाई लिखाई, उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी जो होती है, वो बहुत मायने रखती है। इनके पास पूरे विश्व का डाटा है, क्योंकि गूगल, फेसबुक, चैट जीपीटी, गूगल मैप, सब कुछ जो है, ये
इन्हीं के द्वारा गवर्न होता है। एंड फैशन वहीं से निकल के आता है। और एक हिंडरबर्ग रिपोर्ट आई थी, वो पता है एम्बुलेंस का ड्राइवर था इजराइल का, उसकी एक रिपोर्ट सिर्फ उसने दी थी तो अडानी के शेयर 70% गिर गए थे। तो सोचिए किस तरीके से इजराइल पूरी टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल करती, किसी का भविष्य बना सकती, किसी का बिगाड़ सकती है, कैसे रेटिंग मिलती है ऑनलाइन, सब कुछ इन्हीं की टेक्नोलॉजी है। सारे कह सकते हैं यहूदियों का वर्चस्व है। मार्क जुकरबर्ग वो भी यहूदी हैं। तो हयात होटल, जो हयात होटल की सीरीज़ आप जानते हैं, वो भी एक इजरायली व्यक्ति, यहूदी व्यक्ति का ही है। तो आप इनको कमज़ोर मत सोचिए। ये मैप में दिखते ज़रूर छोटे से हैं, लेकिन हैं ये पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी के माफिया। तो ये छोटी सी कहानी है, शॉर्ट में बता रही हूँ आप लोगों को, हो सके समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा।